हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स, ये अपने पीछे भी अपने डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कौन सा हो, वन वन ऑन टू हो, यानी वो बाइजेक्शन फंक्शन हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उस फंक्शन का क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए द फंक्शन जी बी टू इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ ए टू बी। ये तभी हो सकता है जब एफ फंक्शन है वो कौन सा हो, वन वन है ऑन टू। अगर वन वन ऑन टू है तो एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसको अपने कौन सा नाम दिया है, जी, जो बी टू किस में डिफाइन होगा, ए में डिफाइन होगा। उसको अपने किस से लिखेंगे, एफ है इनवर्स से लिखेंगे। वो इस तरह डिफाइन होगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, वाई, इफ एंड ओनली एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अपना पहला इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। इन साइन का जो इनवर्स है वो किस तरह एग्जिस्ट करेगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी डोमेन और रेंज कैसे होगी। देखिए अपने इस पूरा डिटेल से देखते हैं इसको, एक चैप्टर साइन को, कि कोई एक फंक्शन लिया अपने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये अपने रियल टू रियल में डिफाइन है, रियल टू रियल में डिफाइन है। तो इस सेट के अंदर यानी रियल टू रियल डिफाइन है, ये जो फंक्शन है साइन एक्स, ये कौन सा फंक्शन होगा, अपना मैनी वन इंटू फंक्शन होगा। क्योंकि जो साइन की रेंज है वो -1 से 1 होगी, तो इसके अंदर बाकी एलिमेंट क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। फ्री मिलेंगे तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इंटू होगा। तो ये मैनी वन इंटू है। अपन ये पढ़ चुके हैं कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वन वन और क्या हो, ऑन टू हो। इसके लिए अपने को इस आर टू आर है, इस साइन एक्स के अंदर आर टू आर, इनमें इस तरह चेंज करना होगा अपने को कि ये जो साइन एक्स फंक्शन है वो वन वन बन जाए और क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। इसलिए सबसे पहले अपन इस आर पर जाते हैं, यानी कोडोमेन को। अगर अपने कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दें, अपने जानते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो अपने क्या क्या अब फंक्शन डिफाइन कर दिया, R2 -1 से 1, R2 -1 कर दिया। तो अब ये जो फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही -1 से 1 है, -1 से 1 तक एलिमेंट है। तो इसके इस गिवन जो फंक्शन है यानी एफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स फंक्शन है वो कौन सा हो गया, ऑन टू आ। लेकिन R2 -1 है तो अभी ये जो फंक्शन है ऑन टू तो हो गया, लेकिन अगर इससे अपने डोमेन से देखेंगे तो ये कौन सा है, मैनी वन है। मैनी वन है, ऑन टू है। इसलिए अपने इस आर को और चेंज करना पड़ेगा, अपने को बनाना है वन वन। इसलिए अपने क्या करते हैं कि इस फंक्शन को, इस आर को -π/2 से π/2 तक लेते हैं। अगर -π/2 से π/2 तक से लेके -1 से 1 तक करते हैं तो ये जो फंक्शन हो गया ये फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव और फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव। हर प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग आंसर आएगा और कोई भी एलिमेंट क्या नहीं मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। फ्री नहीं मिलेगा तो जो गिवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन है, ये कौन सा बन जाएगा, अपना बाइजेक्टिव बन जाएगा। बाइजेक्टिव बन जाएगा तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। इन्वर्टेबल हो जाएगा तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जो ये अपने आर को रिप्लेस किया -π/2, इस तरह यहाँ पर अपन और बहुत सारे इंटरवल बना सकते हैं जहाँ पर ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाए, वन वन बन जाए। जैसे -π/2 से लिए तो इसी तरह अपन ये बना सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएं, अपने थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो वहाँ से भी ये अपना फंक्शन इन्वर्टेबल हो सकता है। तो अपने एक ब्रांच मिल गई -π/2 से π/2 -1 से 1, यानी जो फंक्शन था स्टार्टिंग में R2 डिफाइन है, इसको अपने -π/2 से और -1 से 1 तक डिफाइन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अपने को फंक्शन का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करना है तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वन वन और ऑन टू होना चाहिए। तो वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, वन वन और ऑन टू, वन वन ऑन टू है तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। तो इसलिए अपने देखिए अपने पास द ब्रांच ऑफ फंक्शन, यानी इसका अभी इन्वर्स फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स B2 होता है तो ये -1 से कहाँ तक हो गया, -π/2। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। और साइन इन्वर्स एक्स की, साइन इन्वर्स इस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वो अपनी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कराएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। साइन इन्वर्स है वो क्या हो गया, -1 से -π/2 से π/2 तक डिफाइन हो गया। अब अपने साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का अपने ग्राफ
बनाना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिया वाई, तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया एक्स। तो अब यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर किसका आएगा, एक्स आएगा। इसका मतलब जो साइन की फोटोकॉपी बनेगी, साइन का ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस पर, तो साइन इनवर्स का ग्राफ किस पर बन जाएगा, वाई एक्सिस पर बन जाएगा। ये है सबसे पहले अपने साइन इनवर्स की कहानी। तो साइन इनवर्स की सबसे पहले अपने बात ध्यान रखने की, इसकी जो डोमेन है वो -π/2 है, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो रेंज अपने फाइंड आउट करते हैं -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये इसकी रेंज है। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स रूट। इसका मतलब अपने को इस √3/2 को ये सोचना है -π/2 से π/2 के बीच में कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3/2 है। तो अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, √3/2। ये सीधा इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव वाले इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2, इसकी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे प्रॉपर्टी कर लें उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार देखिए आप डिटेल्स इसको, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अपने मान लिया थीटा, तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो अब अपने को इसकी जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में लिखनी है। तो -1/2 को अपने लिख सकते हैं साइन -π/6। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π, और -π/6 अब वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इस तरह अपने साइन इनवर्स की अपनी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखिए, फाइंड अ डोमेन ऑफ फंक्शन। अब इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अपने अभी पढ़ा है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है